जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। साथियों, 18 मई 1974, आज से ठीक 50 साल पहले भारत के जाने माने उद्योगपति श्री जे.आर.डी. टाटा सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली कुआन यू के पास बैठे थे। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली कुआन यू ने श्री जे.आर.डी. टाटा से पूछा कि क्या आपका देश परमाणु बम बनाने में विश्वास रखता है? जे.आर.डी. टाटा ने कहा, नहीं, हमारा देश परमाणु बम बनाने में विश्वास नहीं रखता है। ली कुआन यू ने हैरानी जताते हुए कहा, तो फिर यह समाचार कहां से आया कि भारत ने अभी अभी परमाणु विस्फोट किया है? श्री जे.आर.डी. टाटा को भी आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्हें भी इसकी कोई जानकारी नहीं थी। 1962 में चीन से हुए युद्ध के बाद भारत के महान परमाणु वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा ने देश को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने की तैयारियां शुरू कर दी थी। 24 जनवरी 1966 को श्री होमी जहांगीर भाभा के विमान दुर्घटना में निधन होने के बाद यह जवाबदारी श्री विक्रम साराभाई को सौंपी गई और उन्हें एईसी का चेयरमैन बनाया गया। हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु होने के बाद जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने परमाणु कार्यक्रम की देखरेख सीधे स्वयं करना शुरू कर दिया। सारी बागडोर अपने हाथों में ले ली। परीक्षण के लिए पोखरण को चुना गया। इस स्थान पर परमाणु विस्फोट के लिए एक कुआं खोदा जाना था। सभी लोगों को यही बताया गया कि ओएनजीसी तेल के लिए कुओं की खुदाई कर रहा है, लेकिन कुएं में पानी निकल गया। परीक्षण के लिए सूखे कुएं की आवश्यकता थी। एक और गांव खेतोलाई में फिर कुएं की खुदाई की गई। जब भारत परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहा था तो बहुत सारे विशेषज्ञों ने इसका विरोध किया। इंदिरा जी से कहा कि इससे हमारी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। अमेरिका और पश्चिमी देश भारत पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा देंगे। इंदिरा गांधी इन चेतावनियों से डरने वाली कहां थी? 1971 के युद्ध में जब अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेजा था और कहा था कि भारत तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश से अपनी सेनाएं हटा ले, तब भी इंदिरा जी घबराई नहीं थी, अब भी नहीं घबराई और परमाणु परीक्षण के लिए दिन चुना गया बुद्ध पूर्णिमा का और इस सीक्रेट मिशन का नाम रखा गया स्माइलिंग बुद्धा। पोखरण में परमाणु विस्फोट करके भारत ने पूरी दुनिया को अपने ज्ञान, अपने तकनीकी सामर्थ्य, अपनी क्षमता और अपने इरादों से अवगत कराने का काम किया। एक दौर था जब हम दूसरों के गुलाम थे। एक दौर था जब हम दाने दाने के लिए मोहताज थे। लाखों लोगों के संघर्ष और कुर्बानियों के बाद देश को आजादी मिली। जहां एक ओर हमें गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, वैश्विक अर्थव्यवस्था जैसी चुनौतियों से लड़ना था। पहले नेहरू जी, फिर लाल बहादुर शास्त्री जी और फिर इंदिरा जी ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। हरित क्रांति के द्वारा देश के अन्न भंडार को मजबूत किया गया। वहीं परमाणु परीक्षण करके देश को परमाणु शक्ति से संपन्न राष्ट्रों की श्रेणी में लाकर खड़ा करने का काम इंदिरा गांधी जी ने किया। इंदिरा गांधी कभी चुनौतियों से घबराती नहीं थी। हर चुनौती का वे डट कर मुकाबला करती थी। आज
भारत के पहले परमाणु परीक्षण की 50वीं वर्षगांठ पर हम लोग इंदिरा जी के साहस, इंदिरा जी की महानता और इंदिरा जी के संकल्प को नमन करते हैं। इंदिरा जी ने कहा था, एक ही रास्ता, कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि, पक्का इरादा और अनुशासन। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।